सत्संग करेंगे। आज हम करेंगे सतगुरु के ऊपर, शब्द गुरु के ऊपर और काल के ऊपर। क्या है काल, क्या है शब्द गुरु, क्या है सतगुरु और क्या है देह गुरु। आज इस पे बात करेंगे, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। सीधी सी भाषा में साहिब कहते हैं कि बचना चाहो काल जाल से, अगर काल से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, मेरे शब्द को पहचान जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आस लगा लो, मेरे पीछे आ जाओ, मेरी फोटो की पूजा करो, मेरी अगरबत्ती लगाओ। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कि हमारा शब्द चीन लो। यानी कि जो शब्द मैं आपको देने आया हूं इस दुनिया में, उस शब्द पे विचार कर लो। अब वो शब्द ना समझ आने के कारण लोगों ने क्या किया, लोगों ने कबीर कबीर जपना शुरू कर दिया। तो जब लोगों ने कबीर कबीर जपना शुरू कर दिया तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आ गई कि कबीर साहब का जो मूल ज्ञान था वो छुपने लग गया। साहिब बंदगी कबीर साहब का जो मूल ज्ञान छुपने लगा तो उनको बोलना पड़ा कि कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और दसहों इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। कि कबीर कबीर करके क्या पाना चाहते हो, पानी पानी करके क्या पाना चाहते हो। पानी पानी करके प्यास नहीं बुझेगी। अगर पानी चाहिए तो उस भेदी गुरु को ढूंढो जो उस पानी के बारे में जानता है। पानी पानी जप के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो साहिब ने बोला मुख से कहो कबीर कबीर, और तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, और भेद हमारा कोई ना कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा होई। जिसका सतगुरु पूर्ण है यानी भेदी है, केवल वही अपने शिष्यों को मुझ तक पहुंचा सकता है। अन्यथा ये सब के सब जितने भी गुरु हैं, ये सब 52 अक्षरों में ही उलझा के अपने शिष्यों का जीवन बर्बाद कर देंगे। कोई लाभ नहीं होगा गुरु धारण करने से। गुरु किया या ना किया एक बराबर हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला कि शब्द शब्द बहु अंतरे, और सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। कि ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें सार शब्द का भेद बताए। सार शब्द क्या होता है? सार शब्द वो अखंड नाद होती है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो सदा से है और सदा रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी नाम, जितने भी शब्द, जितने भी अक्षर हैं, इन सब का अंत है। ये सब का अंत कहां पे? इसी 3 लोक से। जब इंसान का जन्म होता है ये अक्षर पैदा हो जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, आ, इस अक्षर से सारे अक्षर पैदा हो जाते हैं, और इसी अक्षर में सारे अक्षर लय हो जाते हैं। तो ये शरीर के द्वारा होने वाला कार्य है और शरीर के द्वारा ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। कि ये जितने भी अक्षर हैं ये सब खिर जाएंगे एक दिन, लेकिन वो अक्षर नहीं खिरेगा। वो अक्षर कौन सा है? वो आदि अक्षर है, आदि नाम है, निज नाम है। जिसके लिए बोला कि 3 गुणों की भक्ति में और भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। वो निज नाम के बिना कैसे पार उतरोगे, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी अक्षर हैं इस दुनिया में, जितने भी नाम हैं, वो सब 3 गुणों के अधीन हैं। उनको पैदा करने के लिए मन में कल्पना करनी पड़ती है, फिर वो अस्तित्व में आते हैं और फिर उनका नाश हो जाता है। जैसे मैंने आ अक्षर को ही पैदा करना है, जो आकार है, कह आकार, तो पहले मैं मन में कल्पना करूंगा, संकल्प लूंगा कि मैंने आ बोलना है।
जैसे ही मैं कल्पना करूंगा, जैसे ही संकल्प लूंगा, वैसे ही ये क्या कहलाता है? रजोगुण। ये रजोगुण हो गया। रजोगुण के द्वारा आ अक्षर का उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने शुरू किया तो मैं जैसे ही शुरू करने से पहले ही ये रजोगुण प्रधान हो गया। इसके द्वारा मेरे गले से शुरुआत हुई इस आ अक्षर की, और जब ये अपने बीच में मध्य में होता है तो ये सतोगुण में तब्दील हो जाता है। जब लगातार चलता है ये अभी सतोगुण में है, और जब इसका नाश होता है तो ये तमोगुण में आ जाता है। बंद हो गया। ये 3 गुणों में, ये भी 3 गुणों के अधीन है। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि जितने भी दुनिया में नाम जपे जा रहे हैं ये 3 गुणों के अधीन हैं। 3 गुणों की भक्ति में और भूल गया संसार। और कहें कबीर निज नाम बिन, वो निज नाम वो कभी ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही उसका कोई अंत होता है। उसका कोई अंत नहीं और कोई शुरुआत नहीं। उसी के लिए साहिब ने साफ साफ बोल दिया है कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। कि अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम भेदी सतगुरु को ढूंढ लो। ऐसा सतगुरु ढूंढ लो जिसको मेरे स्वरूप के बारे में पता हो, जो मेरी देह को ना पुजवाए, मेरी फोटो की आरतियां ना करवाए, मेरी पत्थर की मूर्तियां ना बनवा दे, मेरी अगरबत्तियां दीप अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती और देसी घी की जोतें ना जलवाए, जो मेरा मूल शब्द बता दे, जो मेरा सच्चा स्वरूप बता दे, उस गुरु की शरण में जाना चाहिए। साहिब ने इसीलिए बीजक में बोला कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अगर तुम अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम शब्द को परख लो कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या दे रहा है। अगर वो शब्द बोलने, लिखने, पढ़ने में आता है तो समझ जाना कि वो तुम्हारा निज रूप नहीं है। वो तो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोई अक्षर, कोई शब्द है, जिसको तुम जप रहे हो, और जपते जपते ही एक दिन 84 में चले जाओगे। जिसके लिए साहिब ने बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। जब ये स्वयं ही मर जाते हैं, जाप भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, अनहद नाद भी खत्म हो जाती है, तो ये तुम्हारा शब्द गुरु कैसे हो सकता है? जो स्वयं ही खत्म हो जाए वो तुम्हारा शब्द गुरु नहीं हो सकता। तुम्हारा शब्द गुरु वो है जिसका कभी आदि और अंत नहीं होता। वो है तुम्हारा शब्द गुरु, जिसके लिए साहिब ने सीधे बोला कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें शब्द का दाव बताए, शब्द का भेद बताए। जब काल के साथ तुम्हारी कुश्ती होगी अंत समय में, जब मौत के साथ तुम्हारी जंग हो रही होगी, तब वो गुरु तुम्हारे अंग संग होगा, तब वो गुरु तुम्हारे बिल्कुल साथ होगा। बस तुमने क्या करना है? तुमने उसको याद करना है। जैसे ही तुम उसको याद करोगे तो साहिब कहते हैं सत्य नाम पाए जो वीरा, और संग रहूं मैं दास कबीरा। जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ हो लेता हूं, लेकिन मुझे याद तो कोई करे। लोगों को याद करना ही नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए कबीर साहब को याद। मंत्रों को जप के सोचते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं, नाम जप के सोचते हैं कि हम उसको याद कर रहे हैं। नहीं, साहिब कहते जीवा तो मुख में माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। नाम जपना सिमरन नहीं होता भाई। नाम जपने का मतलब होता है कि आपने अपने द्वारा बनाए हुए, इंसानों के द्वारा बनाए हुए चंद अक्षरों को रिपीट करना शुरू कर दिया। इसको नाम जपना, इसको असली नाम जपना नहीं कहते हैं, इसको सिमरन नहीं कहते, ये नकली नाम जपना है। असली नाम जपना होता है सिमरन। सिमरन अक्षर कहां से निकल के आया है? स्मरण से। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। जब हम गुरु को याद करते हैं तब गुरु की ताकत हम में आती है। जब हम किसी को याद करना शुरू करते हैं तो हम में उसके गुण आने लग जाते हैं।
इसीलिए बोला जाता है कि जब डर लगे तो हनुमान जी को याद करो। जब डर लगे तो हनुमान जी को याद करोगे तो उनका बल तुम्हारे अंदर आने लग जाएगा। याद के द्वारा ही हर चीज हो रही है। आप कोई भी काम करते हो पहले याद करते हो कि ये काम किया कैसे जाता है, गुरुजी ने मुझे क्या बताया था, मम्मी पापा ने मुझे क्या बताया था, उसको याद करते हो, उनके कहे को याद करते हो। उनके कहे को याद करने के बाद आप कोई काम स्टार्ट करते हो और वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अगर तुम ये भूल जाओ कि गुरुजी ने क्या बताया था या माता पिता ने क्या बताया था काम करने को, तुम वहीं पे अटक जाओगे, रुक जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें फिर फोन करके पूछना पड़ेगा, मम्मी वो क्या बोला था आपने, पापा आपने क्या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर से बताओ। और जैसे ही वो बताएंगे आपका कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। तो हर तरह की रुकावट को केवल ध्यान के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है, हर रुकावट से। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। यहां पर 3 लोक की संपदा क्या है? ये पैसा नहीं है कि 3 लोक की संपदा दे दी, नहीं, वो है जन्म मरण से मुक्ति, इस 3 लोक से मुक्ति। इस 3 लोक का धन देकर भी तुम 3 लोक से मुक्त नहीं हो सकते। अगर तुम 3 लोक के मालिक भी हो जाओ, यहां पर जैसे विष्णु भगवान 3 लोक के मालिक कहलाते हैं, वो 3 लोक के मालिक होते हुए भी अगर ये 3 लोक दान में भी दे दे किसी को, तब भी वो मुक्त नहीं हो सकते। उनको वापस आना ही पड़ेगा, और वो आ ही रहे हैं अलग अलग अवतारों में, और अवतारों में आके भी केवल सुख नहीं भोग रहे हैं, दुख भी भोगना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि हर धर्म से, हर कर्म से न्यारे हो जाओ, केवल शब्द गुरु का ध्यान करो। केवल शब्द गुरु ही आपको सही मार्ग तक पहुंचा सकता है। अगर शब्द गुरु का ध्यान नहीं करोगे भाई, तो आप देह गुरु के चक्कर में ही उलझे रह जाओगे। देह गुरु का क्या रोल होता है? देह गुरु का रोल होता है केवल आपको शब्द से जोड़ना। जब आपको शब्द का ज्ञान हो जाता है तो देह गुरु का रोल खत्म हो जाता है वहां पे। अब वहां पर देह गुरु का क्या रोल है कि आपको कोई भी दुविधा आती है, परेशानी आती है, सारी उम्र में आपको कहीं भी भजन करने में, ध्यान करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप गुरु से सलाह मशवरा कर सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो। आप उनको पूछ सकते हो कि मुझे यहाँ अड़चन आ रही है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, ये सही है कि गलत है। गुरु आपको हर चीज़ बताएगा। लेकिन अगर कोई गुरु की देह का ध्यान करने लग जाए कि गुरु की देह ही परमात्मा है, तो नहीं भाई, इसको हम लोग अलाउ नहीं करते। हम लोग शब्द गुरु की बात करते हैं, जो आपकी सूरत को एक ठिकाना देती है, जिसके लिए बोला गया है, शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। गुरु तो सब करके बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं जो गुरु नहीं करके बैठा है। किसी ने माँ बाप को गुरु समझ लिया, किसी ने अपने दोस्तों को गुरु बना लिया, किसी ने एक क्लास में गुरु बना रखा है, स्कूल में, किसी ने और आध्यात्मिक गुरु बना रखे हैं। लेकिन फिर भी उनको आंख नहीं मिल सकती जब तक शब्द गुरु नहीं आ गया उनके जीवन में। वो अंधे ही कहलाएंगे, क्योंकि आंख वो होती है जो अंत समय आपको मार्गदर्शन करे, जो अंत समय में आपका साथ दे। वो है असली गुरु, वो है शब्द गुरु। उसी के लिए बोला गया है, शब्द गुरु बिना सूरत आंधरी, और कहो कहां को जाए। वो जाए तो जाए कहां? इस शरीर को छोड़ के वो जाए कहां? वो कहीं नहीं जा सकती। वो शरीर की आस में ही लगी रहेगी और शरीर में ही वापस आएगी। जैसे ही उसको शब्द गुरु का ज्ञान होता है, बोध होता है, वो अपने शरीर को त्यागने के लिए स्वयं तैयार हो जाती है। सबसे बड़ा भेद यहां पे है। शब्द गुरु को प्राप्त करने के बाद आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागना चाहते हो। जो हम भजन करवाते हैं आपको, वो भजन एक ट्रेलर होता है मौत का। हम आपको कहते हैं रोज मरो, 1 घंटा रोज मरो, जीवित मरो। जब हम ध्यान करवाते हैं तो आपकी सूरत को शरीर से बाहर पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो शब्द गुरु जहां पे बैठा है, विराजमान है। जब आप बार बार उस सूरत में, उस शब्द में अपनी सूरत लगाते हो, तो आप एक प्रैक्टिस कर रहे होते हो मरने की, और करते 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 आप परफेक्ट हो जाते हो मरने में। और जब आप परफेक्ट हो जाते हो मरने में, तब कोई आपको मार नहीं सकता। फिर तो एक ही बात निकलती है मुंह से, हम ना मरिब मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। हमको शरीर से अन्य
एक ऐसा गुरु मिल गया है जिसकी शरण में जाके अब मेरा जन्म मरण खत्म हो गया है। अब मैंने ना तो आना है ना जाना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना। अपनी ही सूरत को, जो हमारी सूरत फैली हुई है, उसी को हमने कछुए की तरह अपने अंदर समेट लेना है। इसीलिए परमात्मा का पहला पुत्र बताया गया था कुरुम। कुरुम यानी कछुआ, यानी सृष्टि रचना का विस्तार का पहला कारण ही कछुए की तरह फैलाव था। जैसे ही हाथ और पैर निकाले, गर्दन बाहर निकाली, हम डेंजर जोन में आ गए। और उसके बाद जैसे ही कछुआ बाहर आया, उसे बाहर का संसार दिखने लगा और वो अपनी अवस्था को भूल गया, अपनी सूरत को समेटना भूल गया। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में और तासे पर गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। अब उस कछुए का शिकार किया जा रहा है। ये मन बहेलिया उस कछुए का शिकार करता है, क्योंकि कछुए ने अपना फैलाव कर लिया है। अब सतगुरु क्या कहते हैं, कूप की छाया कूप के माही, यानी कुएं की छाया जैसे कुएं में रहती है, कछुए के हाथ और पैर जैसे कछुए के खोल में रहते हैं, ऐसे ही समेट लो अपनी सूरत को। अगर आपने अपनी सूरत को समेट लिया तो ये काल, ये आपको पकड़ नहीं सकता, ये फिर पकड़ नहीं सकता आपको। इसीलिए साहिब ने हर जगह बोला कि काल जाल से बचना चाहो चीनो शब्द हमारा, कि वो शब्द चीनो जो आपकी सूरत को समेट लेगा अपने अंदर, वो आपको चुंबक की तरह खींच लेगा। जैसे साहिब ने बोला, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। उस काल से छुड़ाने के लिए वो शब्द गुरु आपको अपने अंदर समेट लेगा। आप शब्द गुरु के अंदर सिमट जाओगे और वो शब्द गुरु सदा सदा आपकी रक्षा करेगा। वो दोबारा जैसे चुंबक उस लोहे को छोड़ती नहीं है जाने के लिए, वैसे ही शब्द गुरु आपको अब भटकने नहीं देगा। वो इतना आनंद देगा, इतना आनंद देगा कि आपका मन, आपकी जो सूरत है, आप कहीं जाना पसंद ही नहीं कर। सत्संग